रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो ये इंटरफेसेस की बात हो गई हमारी, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस क्या क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फाइल्स, ड्राइवर्स। अब मेमोरी, मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इस्तेमाल करता है, और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये मल्टीटास्किंग क्या है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। इंटरप्ट्स क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स को कैसे हैंडल करता है, इंटरप्ट का मतलब क्या है बेसिकली, और ये क्या है, इनकी बेसिक सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। इंटरप्ट्स का थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा सा ये देख लें कि जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो किस तरह से, पेरिफेरल्स क्या कहते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनको हम पेरिफेरल्स कहते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल जो है वो किसी भी, कोई भी प्रोग्राम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपर हो। कोई भी हो सकता है जो कि किसी पेरिफेरल को प्रोग्राम करे। लेकिन एक बात जरूरी है कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो पेरिफेरल्स डिजाइन किए जाएं वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पे मार्केट किए जा सकें, और वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फंक्शन कर सकें। यानी मैं अगर एक ऐसा माउस बना लूं जो कि सिर्फ विंडोज के साथ चलता है, तो कौन खरीदेगा भाई उस माउस को। मैं ऐसा माउस बना लूं जो कि सिर्फ एक तरह के सिस्टम्स के साथ चलता है, तो कोई नहीं खरीदेगा ना। तो अनलेस एंड अनटिल आई फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स, जो कि मुझे फॉलो करने भी चाहिए, तो उस वक्त तक मेरा माउस स्टैंडर्डाइज्ड माउस नहीं कहलाएगा। ठीक है। मेमोरी क्या होती है, रैम। आपको पता होगा, आपके सिस्टम में रैम लगी हुई होगी, आपको पता होगा कितनी रैम है, उस रैम से फर्क क्या पड़ता है। आपके प्रोसेसर्स तेज होते हैं उससे, मतलब जितनी ज़्यादा आपके रैम होगी। जितनी प्रोसेसर्स ज्यादा बहुत रैम तेज होते होगी, हैं, जिस तरह पीसी। जितनी रैम होगी, आप अगर लगा लो, अगर 500 GB रैम लगा लो तो तेज हो जाएगा प्रोसेस, कंप्यूटर जो है वो फरारी की स्पीड से चलने लगेगा क्या। सर लेकिन मतलब सिर्फ जिस आपकी। तरह फाइल एक्सप्लोरर ओपन क्लोज तरह करते हैं एग्जाम्पल, तो वो जल्दी होना शुरू होएगा, ये जल्दी खुल जाएगा देखो, फाइल एक एक्सप्लोरर मैक्सिमम एग्जाम्पल। लिमिट भी होती है, एक मिनिमम, मतलब एक लिमिट तो होती है ना, कि हम यस। कितनी रैम रखें। रैम का फायदा ये होता है कि हम जिस भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया, जूम ओपन ओपन किया। अब जूम ऑब्वियसली मेरी मेमोरी में नहीं है हर वक्त। जूम कहाँ पे है, स्टोरेज में। जूम स्टोरेज से उठ के कहाँ आ जाएगा, मेमोरी में। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जूम स्टोरेज से उठ के कहाँ आ जाएगा, मेमोरी में। अब मेमोरी से उसका एक्सेस जल्दी जल्दी हो सकेगा। ठीक है। अब ऐसा होता है ना, देखो, कि जब सर्दियां आती हैं, तो अब सर्दियों के कपड़े हम कहाँ निकाल के रखते हैं, कहाँ से निकाल के रख लेते हैं। सर्दियों के कपड़े कहाँ रखते हैं आमतौर पे हम, स्टोर में। सर एक बड़े स्टोर से में। सर एक बड़े से बैग के अंदर सर, और एक सर वेरी या गुड, तो और बिस्तर उस के बैग, नीचे या कहीं, और उस बैग को कहाँ रख देते हैं, सर या तो बिस्तर के नीचे या कबर्ड के अंदर या या स्टोर के अंदर। या बिस्तर के नीचे या कबर्ड के अंदर, या बस, अब क्योंकि उन सर्दियों के कपड़ों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब जैसे ही सर्दी आती है, उन कपड़ों की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे बैग को निकालते हैं, और गर्मियों, और जगह जहां पे भी होती है हमारी, उस जगह पे वो सर्दियों के कपड़े रख देते हैं। अगर क्यों, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह थोड़ी होती है, कि हम इतनी अलमारियों में जगह तो नहीं है ना कि सर्दियों के कपड़े भी वहां पे रखे रहें और गर्मियों के कपड़े भी वहां पे रखे रहें। तो जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको लाके रख लेते हैं। अगर ज्यादा रैम हो, अगर ज्यादा अलमारी में स्पेस हो, तो हम क्या है भाई, सर्दियों के भी यहीं रख लेते हैं कपड़े, गर्मियों को भी यहीं रख लेते हैं। तो जिस वक्त जो कपड़े चाहिए वो मिल जाएंगे हमें। तो रैम जो है ना, वो अलमारी की तरह है, समझने कि जो क्विक एक्सेस शेल्फ है आपका, कि आपको कोई चीज फौरन चाहिए, आप रैम से उठा लें। स्टोरेज से वो एक दफा रैम में लोड हो गई, उसके बाद आप फौरन उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ समझ सर में आ रही है लेकिन बात। आपकी एक लिमिट होती है कि जितनी आपके पास जगह है उतनी, जितनी आपके पास चीजें हैं उतनी जगह में रखेंगे, कि ज्यादा जगह है और कम चीजें हैं तो वो फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास लिमिट है। अब आपको ज्यादा चीजें रखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने आपको उस जगह को बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास रैम है 2 GB, अब आप 2 GB उसमें लेके आ सकते हैं ना। अब आपको चाहिए ज्यादा,
प्रोग्राम आप चाह रहे हैं कि रेडी रेफरेंस के लिए मेरे पास हर वक्त अवेलेबल हो ताकि स्पीड तेज हो जाए, तो आप या तो कुछ प्रोग्राम्स बंद करेंगे, यानी कुछ कपड़े निकाल के वापस बक्से में रखेंगे ताकि जगह बन जाए, या फिर आप दूसरा काम ये करेंगे कि अलमारी बढ़ा लेंगे, एक और अलमारी ले आएंगे, या रैम यानी कि रैम की स्पेस बढ़ा लेंगे। बात आ रही है कुछ समझ में? जी सर, मैंने खुद ही अभी ये कुछ देर ऐसे पहले 8 GB से मैंने 4 GB से 16 GB अपग्रेड करी थी। ठीक है, तो उससे फर्क पड़ा? तो सर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कुछ गलत लगा लिया है, क्या किया है, क्योंकि अब फिर भी ये काफ़ी देर लगाता है बूट होने में, और इसकी जो है व्हाट्सएप खोलने देखो, में इसने अभी 5-10 मिनट लगा दिए। बूट होने का सर वो तो ताल्लुक इसलिए जो है लगाता ना, होगा वो क्योंकि बहुत ज्यादा आपका रैम से रोम नहीं है, से। तुम्हारे पास शायद पहले ही रैम मौजूद हो इतनी जितनी तुम्हें चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम, जो तुम्हारी स्टोरेज है ना, यानी हार्ड ड्राइव, जी सर, हार्ड ड्राइव भी मैंने नहीं ली थी। कौन सी दी थी? नहीं, 512 GB उसका सबसे नया। लेकिन हार्ड ड्राइव ही थी, मसला ये था, मैं SSD लेना चाह रहा था, लेकिन वो हाँ, ज़्यादा ही महंगी थी। देखो सर हो सकता है एसएसडी एसएसडी की तुम्हें, वजह से स्लो जब हो रहा तक हो। तुम, अगर तुम्हें स्पीड तेज करनी है अपने सिस्टम की और तुम्हारा कंप्यूटर पुराना है, प्रोसेसर उसका कोई बहुत लेटेस्ट नहीं है, तो तुम्हें हार्ड ड्राइव चेंज करने के बजाय ना नई हार्ड ड्राइव ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है वो है ही पुरानी। तो जब तक तुम एसएसडी नहीं लोगे उस वक्त तक तुम्हारे सिस्टम, और तुम अगर एसएसडी लगाओ रैम उतनी रहने दो, तो तुम्हारे सिस्टम पे एक बहुत सिग्निफिकेंट उसकी स्पीड पे फर्क पड़ जाता है। सर असल में बात ये थी कि मेरी पिछली हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई थी, वो चल ही नहीं रही थी, उसमें अच्छा। क्या मसला आ गया था। तो मुझे नई हार्ड ड्राइव ही लेनी थी, SSD लेनी थी। पहले वो SSD के सर सर्च में निकला तो वो काफ़ी महंगी थी, तो उस वजह से मैंने हार्ड ड्राइव 3-4 हज़ार में हाँ। ले ली, जो वही इतनी स्पेस मुझे SSD की 12-13 हज़ार में मिलती। हम्म। नहीं, बहरहाल वो तो तो वैसे मैंने ऑब्वियसली ही किया था कि हर सर एक की ओएस अपनी जो है ना एसएसडी पे कंस्ट्रेंट्स हैं। किया था और बाकी अपना एचडीडी पे किया था, तो ऐसे ओएस जल्दी बूट हो जाता है। हम्म। और बात रिपीट समीर, करके समझ नहीं आई। एस एसएसडी पे ओएस कर लो तो उससे क्या होगा, बूट जल्दी हो जाएगा, और बाकी सारा एचडीडी पे कर लो। बिल्कुल ठीक, वह बहुत ही अच्छी बात बताई इसने। अब इसका साइंटिफिक, इसका इसका जो हमने जो पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है सनी? सर ओएस ज़्यादा पावरफुल होता है सर। जब आप बूट करते हैं तो आपकी रैम खाली होती है क्योंकि उस वक्त इससे पहले इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आपके एसएसडी में रीड एंड राइट स्पीड तेज होती है जिसकी वजह से वो जल्दी बूट हो जाता है। तो फिर आप अपने प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो रोम से रैम में आ जाते हैं, तो फिर वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए कंप्यूटर स्लो नहीं होते। वेरी गुड, अभी हमने ये पढ़ा, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोसेस। ठीक है, ये जो हम पढ़ के आए ना अभी, कि ये फर्मवेयर से, फर्मवेयर बूटस्ट्रैप होता है और एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप फर्मवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और फिर सॉफ्टवेयर लोड होता है। इस प्रोसेस को हम बूटस्ट्रैप प्रोसेस कहते हैं। और इसमें ऑब्वियसली अगर आपके पास हार्ड ड्राइव, एक अच्छी तेज हार्ड ड्राइव है, तो हार्ड ड्राइव से मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो रहा होगा तो वो तेजी से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और तेजी से एक्सेस हो जाएगा तो फिर जो लोडिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो तेज हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से बूट हो गया, यानी आपका कंप्यूटर जल्दी से ऑन हो गया, और आपको लगेगा बड़ा तेज हो गया सब आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं, प्रोसेसर तो वैसे ही आपके पास बहुत अच्छे होते हैं। हर लैपटॉप पे प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है, हमने देख लिया 2.4 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर का मतलब क्या है, यानी कितनी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो एक कोर पे ही प्रोसेस कर लेता है। वो तो 4-4 8-8 कोर के प्रोसेसर हैं आप सबके पास, तो प्रोसेसर का मसला नहीं होता। हम ये समझ रहे होते हैं कि यार नया लैपटॉप ही लेंगे तभी काम चलेगा, i7 कोर जनरेशन 14 लेंगे तभी काम चलेगा। बाज दफा ये छोटी छोटी सी चीजें करने से हमारा कंप्यूटर बहुत बेहतर हो जाता है और बहुत ज्यादा उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये रैम का काम होता है, और रैम जो है वो काम इस तरह से करती है कि जब कोई एक सॉफ्टवेयर आप क्लिक करते हैं तो वो रैम में लोड हो जाता है, और रैम की जो स्पेस होती है वो उसके लिए एलोकेट हो जाती है।
अब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लोड करें तो वो उसके ऊपर ओवरराइड हो जाए, ठीक है। जब तक जगह रहती है रैम में तो वो दूसरी जगह पे लोड किया जाता है प्रोग्राम। हाँ, जब जगह खत्म हो जाती है तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम रैम में रखना है, कौन सा प्रोग्राम रैम से निकालना है। और ऑब्वियसली फिर इसमें टाइम लगना शुरू होता है, क्योंकि ये डिसीजन लेना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करना पड़ता है। तो फिर जब रैम लोडेड हो जाती है बिल्कुल, तो फिर टाइम लगना शुरू होता है। आप क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम लोड होने में बहुत देर लगाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि रैम ऑलरेडी लोडेड होती है। आप 10 प्रोग्राम एक साथ खोल लें तो जब 10वां प्रोग्राम खोलेंगे तो वो स्लो हो जाता है ना थोड़ा सा। तो वो स्लो इसीलिए होता जी है सर। कि रैम ऑलरेडी लोडेड होती है। रैम में जितनी भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं उन सब पे कोई ना कोई प्रोग्राम ऑलरेडी होता है। सर एक सवाल ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम लगी हुई है मगर शो होती है 5.9, तो इसका रीजन क्या है? तुम्हारे कंप्यूटर में और शो होती है 5.9। 15.9। हाँ 16 GB लगी हुई है और 15.9 शो होती है। हाँ, तो ये तो देखो, वो जो हमने कैलकुलेशंस की थी ना उसमें आमतौर पे एक तो होता ही है कि ये जो 1024 को हम समझते हैं 1 GB, तो ये एक तो 024 वाला मामला होता है। दूसरा ये कि कुछ रैम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए भी रख लेता है, ठीक है। कुछ रैम वो अपने लिए भी रख लेता है। मुझे नहीं पता क्या सेटिंग्स हैं, कुछ वो वर्चुअल मेमोरी ये के लिए भी रख हार्डवेयर लेता है। रिजर्व जो होता है ये जी, ये शो नहीं होता मेमोरी में, जैसे हार्डवेयर हाँ रिजर्व में एग्जैक्टली, 41 कुछ GB। रिजर्व्ड रैम होती है, वो अपने लिए भी रखी हुई होती है उसने, तो इस वजह से होता है वो। अच्छा, मैं समझा कि 16 GB रैम है और 5.9 शो हो रही है, तो ये तो फिर बड़े कंसर्न की बात थी। तो फिर तो इसका मतलब है कोई स्लॉट व्लॉट रैम का ठीक नहीं था, और वो रैम निकाल के दोबारा लगानी चाहिए यार, रैम खराब हो। ठीक है। तो रैम जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैसे। और अब रैम में भी बड़ी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। और अब पुरानी DDR2, DDR3, DDR4, ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं रैम की, हमें उसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज रही हैं। और अब जो अब है तो वो और DDR5 आ गई है। अब DDR5 है। उसके अलावा और भी हैं रैम्स, यानी जिस तरह से SSD है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, उसी तरह से रैम्स भी हैं। तो रैम भी अब बहुत तेज हो गई। ठीक है। अच्छा, अब जरा सा ये हम रोकते हैं जरा यहाँ पे। एक चीज तो मैं भूल ही गया पूछना आप लोगों से, आप लोगों के रिजल्ट्स आ गए माशाल्लाह, मुझे पता चला। जी सर, आ गए। कैसे मामलात रहे? सर मैंने इस दफ़ा मेरे 2 पेपर देने का इरादा था, लेकिन आखिर में दिया एक ही है। तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू दिया था और ए आ गया मेरा। माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ भाई, समी ने दिया था कोई पेपर? आपने नहीं दिया था? नहीं सर, चलो ठीक है। और ये शाहनवाज? नवंबर में देना। नवंबर में दो। शाहनवाज? सर मैंने 2 दिए थे, मैथ्स के और पाकिस्तान स्टडीज के। मैथ्स का? पाकिस्तान स्टडीज। वेरी गुड। क्या मामलात है? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ग्रेड अपने बताना नहीं पसंद करोगे, ऐसे इतने बेहतर रहेगा? जी सर। दूसरे जलेंगे इसलिए नहीं बता रहे? हम्म? अच्छा, पता फाइज नहीं सर। आपके क्या मामलात रहे वो तो मुझे पता ही है, खैर। लेकिन बाकी सबको भी पता हो जरा सामने तो अच्छा है। मेरा इंग्लिश में बी आ गया और पाकिस्तान स्टडीज में ए। वेरी गुड। इब्राहिम, तुमने दिए थे पेपर कुछ? PhD के अंदर भी आ गया था। एक ही पेपर दिया था? सर पाकिस्तान स्टडीज के अंदर भी आ गया था। वेरी गुड। बी आ गया था तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत ही गमजदा कोई कहानी हो गई, पता नहीं बी आ गया तो क्या हो गया, क्या हुआ? बी बहुत अच्छा ग्रेड होता है। अली, क्या मामलात रहे? अली के पास माइक नहीं है, कह रहा है सर बी।
किसमें? मैं तुमने भी पाकिस्तान स्टडीज दिया था? अच्छा ठीक है, चलो हसन, हसन ने तो सर बता दिया पहले था। मैंने ही तो बताया था। हाँ हसन ने तो बता दिया, समी ने कोई पेपर नहीं दिया, फाइज ने बता दिया, सबने बता दिया। अच्छा चलो खैर, ये बहुत अच्छा है। और रिजल्ट्स जो है ना वो, ये बात याद रखना, रिजल्ट्स कभी भी इंसान को डिफाइन नहीं करते। मतलब नंबर अच्छे आने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि भाई मेरे नंबर इतने आ जाएंगे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, या इतने कम आ जाएंगे तो मैं बहुत बुरा बन गया किसी चीज में। तो ये कभी कभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत सारे काम करते हैं, वो कभी भी अपने ग्रेड, ऐसा थोड़ी है कि किसी का ग्रेड कंप्यूटर में अच्छा आ जाएगा, जो कि इंशाल्लाह तुम लोगों का आ ही जाएगा। हालात मुझे ऐसे लग रहे हैं कि तुम सर लोग मैं तो अपना कंप्यूटर में। अच्छा खासी इंटरेस्ट है, तो आ ही क्या? आना चाहिए वैसे। मेरा तो नहीं अच्छा नहीं, मैं खासी एक इंटरेस्ट है बात कर रहा कंप्यूटर्स हूँ में। कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे जिनके ग्रेड्स एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ना तो उन्हें वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ना उस सब्जेक्ट को वो एंजॉय करते हैं, ना वो उस सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं। तो ग्रेड कभी भी डिफाइन नहीं करता आपकी ग्रेड लेने की ना एक अलग साइंस है, वो हमें वो ग्रेड लेने, वो भी समझनी चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी। तो वेरी गुड, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आप सब लोगों के माशाल्लाह। और दूसरा ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अब क्योंकि ईशा की नमाज और पीछे हो गई है, तो वी विल ट्राई एंड स्टार्ट द क्लास। नहीं हुई हमारी सर तो। मेरे यहाँ 9 बजे होता है सर, मैं 9:15 घर आता हूँ, तो ये टाइम सही है। 9:15 से घर पे आ जाते हो, चलो ठीक है। तुम्हारी 9 बजे जमात हो रही? फिर सर मेरे यहाँ 9 बजे हो रही है। अच्छा, आज ही हमारे यहाँ पौने 9 बजे हो गई है, तो चलो हो नाइन सकता है फिफ्टीन कल ठीक है। परसों गया हो हाँ जाए। थोड़े दिन में हो जाएगी ना जब, तो फिर हम इसको और पहले कर लेंगे, ताकि जरा सा तुम्हें नींद कम आ रही हो। ठीक है, हम ईशा के बाद ही रखेंगे ना, ताकि ईशा पीछे आती जाएगी, हमारी क्लास का टाइम भी पीछे आता चला जाएगा। तो हम 9:15 पे ही अब इंशाल्लाह शुरू किया करेंगे क्लास। ठीक है, तो अब इस सैटरडे को आ रहे हो तुम लोग? जी सर इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह फिर सैटरडे को सर मिलते हैं। रहता तो है आने का। बस इंशाल्लाह, चलो सैटरडे को मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं सैटरडे को। एक बात दोबारा से बता दूं, आपके 2 चैप्टर्स का मैंने क्विज भी लेना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ओके तो सर। उसके लिए उसकी जरा तैयारी करके आइएगा अच्छी तरह से। सही है। और क्विज की जो ड्यूरेशन है वो होगी 40 मिनट्स। अच्छा, ये सिर्फ क्विज नहीं है, ये सिर्फ क्विज नहीं है, पहले क्विज होगा, उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। तो वी विल, मतलब टाइम होगा, टाइम चाहिए होगा आपको। ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर कौन ठीक है। कौन से? 1 और 2। वेरी गुड। थियरी होंगे एमसीक्यूज? एमसीक्यूज भी होंगे, थ्योरी भी होगी। जिस हाँ। तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें। सर ठीक तो है, वो टेबल बनानी होगी जो हमने पैरिटी टेबल बनाई थी, और जी जी, सब चीजें हमें बिल्कुल 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 कन्वर्जन बिल्कुल करनी होंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर तो कैलकुलेटर लाना हो, ठीक है, कैलकुलेटर लाना हो। हाँ हाँ, सब कुछ लेके आना। तो ठीक है, चलो बस अब यहीं तक आज। अल्लाह हाफिज।